नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामीण विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं को अध्ययन करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले ग्रामीण विकास के अंतर्गत मनरेगा का अध्ययन किए हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है क्या? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1985 में। ये जो है राजीव गांधी के द्वारा जब उनकी सरकार थी तो इंदिरा गांधी के सम्मान में इस योजना का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। यह योजना जो है मुख्य रूप से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी के तहत क्या हो रहा था? संचालित हो रहा था। यह योजना 1 जनवरी 1996 से क्या हुआ? स्वतंत्र रूप से जारी हुआ। 1985 में क्या हुआ था? ये चालू हुआ था। किसके अंतर्गत था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी के तहत। 1996 से क्या हुआ? ये स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। जब वर्ष 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उनके द्वारा इस योजना का पुनर्गठन किया गया। कब? 1 अप्रैल 2016 को। इसका नाम परिवर्तन करके प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा गया। पहले से क्या था? ये इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से था। उसके बाद ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से संचालित होने लगा। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार थे, उनको क्या आवास उपलब्ध करवाना, ताकि वो अपने जीविका से संबंधित कार्य को क्या कर सकते? संपादित कर सके। ठीक है। इसमें जो है हितग्राहियों का चयन किस प्रकार किया जाता है, अर्थात क्या है, कौन कौन इस योजना के तहत पात्रताएं रखते हैं। ठीक है, तो आगे इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आपका पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? जो हम लोग पढ़ते हैं क्या? विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां, जो विशेष रूप से क्या है? कमजोर जनजातियां, उनको क्या पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अगला है जो वनाधिकार पट्टा रखते हैं या वनाधिकार पट्टा क्या करते हैं? धारण करते हैं, उनको क्या किया जाएगा? लाभार्थी परिवार को दिया जाएगा। अगला है विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं, जिनका क्या है वो अकेले क्या करती है? जीवन यापन करती है, उन महिलाओं को भी क्या किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद भी ऐसे महिलाएं आ सकती है जिनके पति का क्या हो गया? देहांत हो गया है और उनके पुत्र या पुत्री नहीं है, तो उन क्या है? बेसहारा हो जाती है, तो उनको भी क्या किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। अगला है इकलौती बेटी वाले परिवार, जिनके क्या है? पुत्र नहीं है, तो उन वाले परिवार को भी क्या किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति हैं या विकलांग व्यक्ति हैं, उनको क्या किया जाएगा? इसमें भी पात्रताएं दी जाएगी, लेकिन उसकी विकलांगता कितनी होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए, कम से कम है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए। ठीक है। आगे है जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं? विकलांग होते हैं, जैसे किसी का पैर विकलांग है, विकृत है, या हाथ है, या तो और कुछ भी क्या है शारीरिक रूप से, उनको भी क्या किया जाएगा? इस योजना के संबंध में पात्रताएं दी जाएगी। ठीक है। आगे है सशस्त्र कार्यवाही में शहीद बल कर्मियों के विधवाएं महिलाएं, मतलब क्या है? जो बॉर्डर पे क्या करते हैं? सेवा देते हैं, उनके शहीद होने के बाद उनकी जो पत्नी होती है, विधवा होने के बाद क्या दिया जाएगा? उनको भी इंदिरा आवास योजना के तहत क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। आगे है जो गंभीर बीमारी जैसे कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित है, उन्हें भी क्या दिया जाएगा? इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। अगला है ट्रांसजेंडर या और अन्य बेघर बीपीएल परिवार। इन सब के अलावा जो बीपीएल परिवार होंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके पास आवास नहीं है, तो उनको आवास की सुविधा क्या की जाएगी? उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। अब ये जो योजना का क्रियान्वयन है, मतलब संचालन कौन करता है? तो इस योजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत। ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये योजना क्या है? केंद्र संचालित है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक है। तो इसका दायित्व किनको सौंपा जाता है? जिला पंचायत को। जिला पंचायत के माध्यम से क्या की जाती है? अलग अलग जिले के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब वह राशि जो भी आवास योजना के तहत पात्रताएं रखते हैं, वो हितग्राहियों को 3 किस्त के रूप में क्या दी जाती है? पैसा उपलब्ध कराया जाता है। और यह जो किस्त है वो बैंक पोस्ट या उनके स्वयं के बचत खाता के माध्यम से उनको दिया जाता है, और वो जो है स्वयं आवास का निर्माण करते हैं। ठीक है। आगे है
इंदिरा आवास योजना के तहत जो प्रमुख बिंदु है उसको देखते हैं। ठीक है, ये जो है इंदिरा आवास योजना के तहत उस समय जब प्रारंभ हुआ था 1985 से लेकर 2016 तक। ठीक है, क्योंकि 2016 में क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, इस योजना में जो पहले व्यय राशि था वो केंद्र और राज्य का अंश कितना अनुपात होता था, उस समय 75:25 का था। मतलब क्या है, यदि व्यय राशि 100 रुपए है तो 75 रुपए केंद्र देगा और 25 रुपए कौन देगा, राज्य देगा। ये क्या था, प्रावधान था। ठीक है, इसके तहत और क्या क्या प्रावधान थे, जैसे कि आवास कितना क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी राशि आवंटित की जाती है वो। ठीक है, ये जो डेटा है ये 2014 तक का है कि 2014 तक कितने क्षेत्र में घर निर्माण करने के लिए दिया जाता था और कितनी राशि दी जाती थी। तो आवास क्षेत्र कितना था, 20 वर्ग मीटर। 20 वर्ग मीटर में आपको गृह निर्माण के लिए क्या दी जाएगी, जगह दी जाएगी। फिर 2014 से अभी 21 तक का डेटा है कितना, 25 वर्ग मीटर कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने जो 20 वर्ग मीटर एरिया में जो गृह निर्माण होता था उसको 25 वर्ग मीटर में क्या किया, बदल दिया। ठीक है, और जो राशि था जो मैदानी क्षेत्र में थे, मैदानी क्षेत्र में इन्हें 70,000 रुपए क्या दिया जाता था, गृह निर्माण के लिए दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 2014 में कितना किया गया, 1,20,000 रुपए की गई। और जो पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र होते हैं, क्या होता है, वहां बनाने के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाती है, उसमें क्या की राशि में वृद्धि की गई। तो मैदानी क्षेत्र में 70,000 रुपए और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में 75,000 रुपए दिया जाता है। इसे वर्ष 2014 में बढ़ाकर कितना किया गया, 1,30,000 रुपए की गई। ये 2014 तक की बात है कि जब 20 वर्ग मीटर क्षेत्र में गृह निर्माण के लिए दिया जाता था, तब मैदानी क्षेत्र में 70,000 रुपए और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में कितने, 75,000 रुपए। उसमें वृद्धि करके इसमें किया गया 1,20,000 और ये 1,30,000 रुपए। ठीक है, इस योजना के तहत क्या हुआ था, जो केंद्र और राज्य का जो अंश का अनुपात था उसमें भी क्या किया गया, परिवर्तन किया गया है। जैसे कि जो मैदानी क्षेत्र में होने वाले व्यय राशि है या सहायता राशि है उसमें केंद्र का 60% और राज्य का 40%। ये 2014 तक कितना था, 75:25 था। ठीक है, और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में कितना है, 90:10 का। मतलब राज्य सरकार 10 और केंद्र सरकार 90 रुपए क्या करेगी, खर्च करेगी। अगर 100 रुपए का क्या आता है, प्रावधान आता है तब। ठीक है, इसमें ये मुख्य रूप से ये ऐड हो गया आपकी योजना में कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय निर्माण होता है वह आवास योजना के तहत मिलने वाली घर के साथ क्या हो गई, वो आवश्यक हो गई। और इसके लिए अतिरिक्त कितनी राशि दी जाती है, 12,000 रुपए। ये अतिरिक्त है, ठीक है ना, इन सबके अलावा। मतलब यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है तो आपको साथ साथ शौचालय निर्माण के लिए भी क्या दी जाएगी, 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हमारे आगे कि इस योजना के तहत जो राशि का आवंटन होता है वो भारत सरकार के द्वारा होता है। तो भारत सरकार क्या करती है, जिलेवार राशि का निर्धारण कर देती है। जब भी बजट आता है तो उस बजट में क्या किया जाता है, इस जिले के लिए इतने राशि क्या किया जाता है, आवंटन की जाती है। अर्थात क्या हुआ, जिलेवार हुए। ठीक है, आवास क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जो आवास योजना के तहत घर बना है, गृह का निर्माण हुआ है, उस गृह में कम से कम 30 वर्ष तक क्या होना चाहिए, सहन क्षमता होनी चाहिए। अर्थात क्या है, बन गया है तो 2 साल बारिश में टूट फूट ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष तक क्या होना चाहिए, सहन क्षमता होनी चाहिए। इसके आगे है कि प्रावधान ये भी है कि जो आवास योजना के तहत जो आती है राशियां, उसमें से 60% ST/SC के लिए रखेंगे, अल्पसंख्यक के लिए 15% और जो निःशक्त जन होते हैं उनके लिए कितने प्रतिशत, 3%। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई अन्य कोई चीजें आ जाती है जिसके कारण क्या होती है, नुकसान होता है, उनके लिए भी अलग से प्रावधान करना है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए 5% निधि भारत सरकार के द्वारा सुरक्षित की जाती है। कब, जब उस जिला पंचायत के द्वारा क्या भेजा जाता है, प्रस्ताव भेजा जाता है।
जैसे कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र के जिला पंचायत के द्वारा भारत सरकार को क्या भेजी जाएगी, प्रस्ताव भेजी जाएगी। यहाँ प्राकृतिक प्रकोप आती है तो उसके लिए जो राशि आवंटित होती है उसका 5% सुरक्षा निधि के रूप में क्या रखे, जमा रखे। ठीक है, आगे ये जो कार्य की निगरानी करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी कार्य होते हैं उनके पर्यवेक्षण या अन्य कार्य के लिए एक रोजगार सहायक की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और पूरे कार्य का संचालन कौन करता है, रोजगार सहायक। और इस रोजगार सहायक को प्रशासनिक शासन के द्वारा 150 रुपए प्रति आवास राशि दी जाती है, भुगतान की जाती है। प्रति आवास है ना, ये महीने का या एक दिन का नहीं है। एक घर का कितने रुपए दिया जाएगा उसको, 150 रुपए। आगे सांसद आदर्श ग्राम योजना, एक योजना संचालित की जाती है सरकार के द्वारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके अंतर्गत जो सांसद जो है जिस ग्राम पंचायत का चयन करेंगे उस ग्राम पंचायत को पहली प्राथमिकता या वरीयता दी जाएगी। क्यों, क्योंकि उस गांव के विकास के लिए उस सांसद के द्वारा चयनित किया जाता है। तो विकास के लिए क्या जरूरी है, आवास। इस कारण क्या किया जाता है, उस ग्राम पंचायत को पहली प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और ये जो आवास योजना के तहत जो भी आवंटन होता है वो उसकी पत्नी या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम से ही क्या होंगे, आवंटित होंगे। ठीक है, ये 7वां पॉइंट था आपका लास्ट वाला, पति पत्नी के नाम पे या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पे क्या होंगे, आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंदिरा आवास योजना से संबंधित योजना क्या होती है, पूर्ण होती है। इनसे संबंधित जो और अपडेट डाटा आएंगे आपको हम उपलब्ध कराते जाएंगे निरंतर। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको और बेहतर वीडियो उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।